ये आप डीजे वाले बाबू है क्या लाउडस्पीकर के पक्ष में? सुप्रीम कोर्ट के आज ये डीजे वाले बाबू डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना। इस वीडियो में ड्रामा है। যে সবার হয়ে পড়েছি আমি আপনাদের বড়রিয়াঙ্কা শহর ঘুরে দেখাবো। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 एक्शन है। एक्साइटमेंट है। इमोशंस हैं। शायद मेरी हिंदी ठीक नहीं है मगर हिंदी पत्रकार तक में जो मुझे एंट्री मिली बहुत बहुत बड़ी बात है। लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं ऐश्वर्या जैसे हिंदी नहीं बोल सकता। वो तो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। ये हो क्या रहा है? क्या मायरा? कॉमेडी है। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। केले के पत्ते Now it's becoming laughable. क्रिंजी कंटेंट भी है। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। रणबीर कपूर ना इस टाइम यही बोल रहे होंगे, गुनगुना रहे होंगे। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Stop it. Get some help. ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। बेटा मस्ते नहीं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच क्या है भाई, क्या घटना है, जरा बताएंगे उसके बारे में। एहे रहा नहीं जाता। चिकन सैंडविच क्या है भाई? कैसी जीभ लब 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 आई। सैंडविच के बाद आते हैं पापड़ के ऊपर। तो इतिहास में पहली बार पापड़ बना के खा जाने की धमकी दी गई लाइव डिबेट में। अरे चरणजीत पपरा पापड़ बना के खा जाएंगे, चुप हो जाओ। कोई किसी को डिबेट से ही बाहर निकाल रहा था। इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूँ। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इमोशनल डैमेज। गेट आउट, गेट आउट। गजब बेइज्जती है। तो कोई आग बबूला हो गया। अपना मजहब देखो, उसका मजहब देखो। एक्टिंग है। अरे बस कर। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कोई डिबेट में अपनी बात ना रख पाने से परेशान था। हम लोग को मौका ही नहीं मिलता बोलने का। वहीं पे बोलिए बोलिए। Once more, once more, once more. बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। तो कोई ऐसी दहाड़ मार मार कर हंसने लगा कि हॉरर मूवीज याद आ जाए। तो एक एंकर का तो डांस का वीडियो वायरल हो गया। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। वैसे डांसर एंकर का एक नया शो भी आ गया है। शो का नाम है वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सड़े हुए अंडे का डबल हाफ फ्राई, गुमनाम शहर के झूलते मीनार, गीले पापड़ की पैदावार। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। टकले की टाल, खरबूजे की खाल, बीन पत्ते की डाल, मारो एक कान के नीचे, आवाज आएगी तेरे नाक के नीचे। कोई कार का पीछा करने लगा। Alisha is running. Alisha is running. Alisha is running towards the visuals. Alisha, yeah, over to you. Can you hear? Run. और किसी को तो बहुत मजा आ रहा था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इतना मजा क्यों आ रहा है? आज से जैसे रेत फिसलती है, और जब रेत फिसलती है आपको पता ही नहीं चलता। आज वही हाल उद्धव ठाकरे का है। कंट्रोल। वैसे तो बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां की। कंट्रोल उदय। और इसी के साथ फिर एक बार अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत में वापसी कर दी। किशोर तिवारी जी, आज बहुत दिनों के बाद मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मूड में हूं मैं।
बताइए मुझे। मिनिस्टर है वो, उनको उद्धव जी बोलो। उद्धव उद्धव क्या करते हो? तुम्हारी ऐसी बातों से ही तो आदमी चिढ़ जाता है। उद्धव जी, उद्धव जी। इनके नाचते गाते हुए वीडियोस लोगों ने शेयर किए, बताते हुए कि ये अभी महाराष्ट्र के हैप्पीएस्ट पर्सन है। रिपब्लिक चैनल में इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि कांग्रेस की मीटिंग सीधा बाला साहेब ठाकरे से करवा डाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि शो में बोलते वक्त सांस लेना भी भूल जा रहे थे। क्या होगा? सत्ता चली जाएगी तो उस समय कितनी तेजी से, पर मैंने आपको तस्वीर दिखाई जब वर्षा छोड़कर। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। वहीं बाबा रामदेव एक अलग ही खोज करते हुए नजर आए, एक अजीबोगरीब खोज। आम हुक्का अगर कहते तो सब ये सोचते कि अरे हुक्का तो अस्थमा वालों के लिए और खतरनाक है। आयुर्वेदिक हुक्का बनाया इन्होंने मुलेठी और गाय की घी से। बाबा जी की जय हो बाबा जी की। लेकिन ये बड़ा ही आयुर्वेदिक हुक्का है। मुलेठी और गाय का घी इन दोनों को मिला देते हैं और उसका ये हुक्का पिलाते हैं। यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक और नया आविष्कार। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आज तक वालों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी दिखाई जो यूपीएससी की तैयारी में स्टूडेंट्स को काम आ सकती है। जी हाँ, आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज उन्होंने फैंस के साथ शेयर कर दी है। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। बात तो सही है। और जूनियर कपूर का स्वागत करते हुए लिखा। कौन है ये लोग? फिर जब ये चैनल ने यूपीएससी का रिजल्ट दिखाया तब स्पेलिंग देख के पता चला कि क्या है इनका हाल। अंकिता अग्रवाल ने दूसरा रैंक लिया है। स्मार्ट है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वैसे आज तक ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी कर डाली जब इन्होंने रशिया यूक्रेन के बीच टेंशंस के दौरान इसमें एक लव स्टोरी का एंगल ढूंढ निकाला। उनके बीच व्लादिमीर पुतिन को लगा है बड़ा झटका। जेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। इसकी के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। हम घर में घुस के मारेंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अमीश देवगन के भोलेपन का नजारा फिर एक बार देखने को मिला जब इनकी लाइव इंसल्ट हुई। नहीं ऐसा नहीं है ना कि जो आपके आका जो आपसे पूछवा रहे हैं मैं जवाब दूंगा। मेरे ठीक है, आपको देखिए यही आप लोगों के पास आपका समस्या आका है। रिलायंस है। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। अब इंसल्ट की ही बात हुई है तो बात करते हैं राजदीप सरदेसाई की, जिनका 2020 का इंटरव्यू फिर शेयर किया है उन्हीं के चैनल वालों ने। यहाँ देवेंद्र फडणवीस शिवसेना की बात कर रहे हैं और राजदीप सरदेसाई को जैसे को तैसा जवाब दे रहे हैं। सरकार 5 साल चलेगी या नहीं, हाँ या ना? ऐसी सरकार कभी 5 साल चली है? बताइए हाँ या ना। महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल पुथल को लेकर एक नेता ने काफी सारी काव्यात्मक रचनाएं की। ये कोई और नहीं, ये है फेमस वायरल कवि कम नेता रामदास अठावले, जो बीजेपी को देने वाले हैं बहुत बड़ी साथ। उनका नाम है शिंदे एकनाथ। शाबाश बेटा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी हो और इनकी कविताएं वायरल ना हो, ऐसा नहीं होता। ये तो है अंदर की बात। और एकनाथ शिंदे जी ने दे दी है शिवसेना को लात। एकनाथ शिंदे जी ने दे दी है शिवसेना को लात। और इस बार भी इन्होंने उतनी ही मजेदार रचनाएं की हैं जितनी वो हमेशा से करते आ रहे हैं। जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एकनाथ शिंदे और उनके सभी जो साथी है वो है सच्चे बाला साहब ठाकरे के बंदे। अभी वो नहीं रह गए अंधे। खूब तमाशा हुआ, नाच गाना हुआ। इन विधायक लोगों के एक से एक डांस स्टेप देखने को मिले।
जहाँ जहाँ ये MLA जाते थे, न्यूज चैनल्स वाले वहाँ वहाँ उनके पीछे पहुँच जाते थे। आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? कह सकते हैं कि शिवसेना टूट गई है? ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं? You can see that the MLAs are quiet, they are not speaking. दौड़ा भागी मच गई। जब दौड़ है गजब दौड़ है ये जिंदड़ी यारो दौड़ है कोई आगे भी कोई पीछे ये अगड़म बगड़म दौड़ है। हर न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को तैनात कर दिया गया, कोई मुंबई तो कोई गुवाहाटी। रोड की तरफ निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं शिवसेना के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो कि निकल रहे हैं। हम इसमें से कुछ चेहरों को पहचानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और सभी ने देखिए पर्दे लगा रखे हैं। तेरे बाप की शादी है क्या रे? और स्टूडियो से अर्नब गोस्वामी फिर एक बार एक्टिव हो गए, चर्चा में आ गए। ये तो सबको जेल भेजने में माहिर थे और आपको भी जेल भेजा, सबको जेल भेजा सर। हाँ, मुझे भी भेजा। चलो तू। उद्धव ठाकरे के अलावा भी एक नाम था जो अर्नब गोस्वामी की जुबान से हटता नहीं था। Alisha is running towards the visuals. Alisha, yeah, over to you. Can you hear me? Alisha is running. The visuals are there on the screen. Uddhav Thackeray has just left the Chief Minister's residence. Those visuals exclusively. Yeah, we cut to it just a second late. Yeah, there we are. Soon until the situation. Alisha is also there. Alisha is running behind the car. Alisha, आवाज आ रही है आपको? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे मैं लड़की चले गई। Live, Alisha. The cavalcade is moving. Alisha. She can't hear me. She's too busy running after the cavalcade. Alisha is doing an amazing job out there. She's running with her mic and the camera person towards the car. She knows. और शिवसेना कोई कंट्रोवर्सी में फंसती है तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा न्यूज डिबेट्स में नजर आता है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी और का नहीं, ये होता है किशोर तिवारी जी उर्फ नॉटी तिवारी जी का। पहले आपको इनका पुराना किस्सा याद दिलाते हैं, बताते हैं कि कैसे ये बन गए नॉटी तिवारी जी। पल में गुस्सा, पल भर में फिर हंसने लगते हैं। तिवारी जी का कुछ समझ नहीं आता मुझे। तिवारी जी बहुत नॉटी है। आप मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। किससे हो रहा है? अमित शाह से हो रहा है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बार फिर से ये नॉटी तिवारी जी अपनी नॉटी स्माइल के साथ नजर आए और फिर से एक बार ये फिसल गए। हाँ, ये कर लो पहले। और न्यूज एंकर्स ने भी जमकर चुटकियां ली, चटकारे लिए और इनके मजे लिए। हम भी सीरियस है तो हमारा नेता खोना नहीं है, दत्ता खोगी तो भी चलेगा। आप ये कह रहे हैं एक नाथ शिंदे को आप खोएंगे नहीं, तो आप भी उस तरफ जा रहे हैं क्या? राजा जी, आप ही ने तो कहा था कि एक नाथ जी कट्टर शिव सैनिक हैं। और फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने भी अपनी फ्लाइट की टिकट करा ली है गुवाहाटी या सूरत, जहाँ पर भी, मतलब कैसे? क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आर यू कॉमेडी मी? उधर देखो, उधर। ये दोस्तों, अगर आप देखेंगे एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है, दूसरी सीट भी पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है 403। दूसरी सीट को जीतते कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। मतलब 403 में से मेरी पुशअप जो है 100 मार सकता हूँ मैं। स्मार्ट है। कांग्रेस पार्टी, अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। कंप्लीट हो जाए तो ये कांग्रेस का हाल है जो मेरे पुशअप का हाल है। कुछ भी। जिसके बाद इंटरनेट में लोगों ने इनके खूब मजे लिए। पार्टी वेयर चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी, हर शेप में, नीली, पीली, सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम और डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी, नहीं फोड़ेगी चड्डी। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चड्डी एक से बढ़कर एक चड्डी। म्यूजिक। Hey y'all, come look at this.
भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की दूसरी तीसरी लहर की नाकामियों के बाद भी 4 राज्यों में वापसी कर रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इंस्टा से लेकर फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक हर जगह टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर के चर्चे। ओके सॉरी, आई गॉट दैट कंफ्यूज्ड। और सवाल ये है कि मिस्टर मैकएडम्स कौन है? आई गॉट दैट कंफ्यूज्ड। पहली बार है ना, चुप रहे। दरअसल इन्होंने एक डिबेट के पैनल में फॉरेनर्स को इनवाइट किया था। यूक्रेन रशिया इशू की बात चल रही थी। राहुल शिवशंकर को पता ही नहीं था कि मिस्टर मैकएडम्स कौन है और वो किसी और को ही मिस्टर मैकएडम्स समझ बैठे और उन पर टूट पड़े और उन पर बरसने लगे। Daniel McAdams, just take a bit of a chill pill. I didn't even address the question to you. Relax. You asked the Afghans what they have gone through for nowadays because you dumped them. You asked the African nations because you dumped them. You go ask millions and millions of Iraqi citizens because you dumped them. You people and your colonial agenda, sir, has wrecked the South, has wrecked the East, and don't sit here and lecture us. And don't sit here and lecture us. और फिर जो हुआ वो आपको हंसा देगा। Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. We shut him down. I'm not talking. It's the other guy who's talking. I haven't been able to say a word. Yeah, absolutely. The man has gone completely ballistic. And if he feels so strongly, he should go and fight alongside Ukrainians who are being killed. I have not, dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh. I am Mr. McAdams and I haven't said a word. So stop yelling at me. भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? Okay, sorry. I got that confused. Ukrainian guy who's going nuts, okay? Not me. Yes, I got that. That's Bodin Nahalo, the chief. मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेज ढीला है क्या? दरअसल ग्राफिक्स में फेरबदल के कारण ये हुआ और इसका नतीजा भुगतना पड़ गया एंकर को। ये तो कुछ बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? लोग ये कहने लगे कि डिबेट करवाने से पहले ये तो पहचान लेना चाहिए था कि कौन तेजा है और कौन मिस्टर बजाज। मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद रामू मैं तेजा हूँ यार। रामू सुधर जा, तेजा मैं हूँ। अबे तेजा मैं हूँ, तेजा मैं हूँ। मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ नहीं। कुछ लोगों ने इस बात पे भी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए कहा कि चलो इस बात से कुछ दिन तक न्यूज 18 वाले अमीश देवगन को तो आराम मिलेगा क्योंकि अब स्पॉटलाइट में है राहुल शिवशंकर, तो उन्हीं की ट्रोलिंग चलेगी कुछ दिन। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे में अमीश देवगन से ध्यान हट सकता है। मैं नहीं मानता। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। इनकी बात करें तो हमेशा तो पैनलिस्ट लोग इंसल्ट करते हैं, लेकिन इस बार लाइव ऑडियंस की तरफ से इन्हें इंसल्ट झेलनी पड़ गई। इन्हें पब्लिकली ऐसी इंसल्ट झेलनी पड़ी और बेइज्जती भरे नारेबाजी इनके खिलाफ हुई कि फिर इन्हें शो कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन उन्होंने कुछ हरकतें भी ऐसी की थी जिससे ऑडियंस को उन पर गुस्सा आया हो। बहुत मानता हूँ, आप बहुत ईमानदार है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी मैं आता हूँ आपके पास। गजब बेइज्जती है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर एक बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू लिया। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी, और कम से कम उन्होंने ईमानदार बोल बोल के इनको इतना टॉन्ट कसा कि सबको समझ में आ गया। इसलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे। अबे क्या बच्चे की जान लेगा। और ऐसे में अमीश देवगन की इस स्माइल के पीछे इनका दर्द देखिए। लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जी, और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं जी। अबे क्या बच्चे की जान लेगा। देख मेरे भाई, मुझे अपने घर जाना है। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को भी ईमानदार एंकर बता रहे थे अखिलेश यादव, पर यहाँ मामला गर्म हो गया। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है प्यारी समझ गई।
कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। थोड़ी मर्यादा रखिए। और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी नहीं, 100 बार गलत शब्द जाहिर नहीं, करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं नहीं, अखिलेश नहीं, जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। रुला दिया ना बेचारी को, अब तो खुश है ना आप? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ऐसे ही एक बार इनकी ब्रेकिंग न्यूज ने तो यूक्रेन के लिए मुसीबत और बढ़ा दी थी, ऑलमोस्ट डबल कर दी थी, जब ये चौंकाने वाली खबर अंजना ओम कश्यप ने सुनाई। देखिए क्या। चीन जैसे महासैन्य शक्ति का मुकाबला यूक्रेन को चीन जैसे महासैन्य शक्ति का मुकाबला यूक्रेन को पागल औरत। चीन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले कहा, कल नाम की चीज है। चीन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले कहा, बेटा मस्ती नहीं। माफ कीजिएगा, रूस के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, रूस के राष्ट्रपति। अब ठीक है, अब ठीक है। इंडियन मीडिया का ऐसा है कि अक्सर चैनल्स की बेइज्जती हो जाती। भाई जी टीवी, अब तुम तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं। बहुत तकलीफ होती है। एंकर्स अपनी इंसल्ट खुद करवाने में माहिर हैं। पहले तो ये बताइए कि 50 मिनट से बैठा करके बेवकूफ समझी हैं का हमको? आप उत्तराखंड का हमको सुना रही हैं, बैठाई हैं उत्तर प्रदेश में, हमको सुना रहे हैं उत्तराखंड का बैठा के। 50 मिनट से बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ। माफी के साथ कि मैं हम आपके पास हमारी बात अभी सुनिए आए पहले। हैं, लेकिन नहीं, पहले बात सुनिए हमारी। उत्तर प्रदेश दोनों के आंकड़े आपने हम क्यों बैठाया दिखाए। हमको 50 मिनट से? तमाशा बनाए आप लोग, देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जहाँ पापड़ किसी गैस के चूल्हे पर नहीं है, गर्मी उगलती सड़क पर सेके गए, पापड़ का स्वाद कितना बढ़ा नहीं पता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पिछले कुछ सालों से इंडियन मीडिया का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ रहा है, और इसका कारण है खुद इंडियन मीडिया। Now that was a real attack without attacking. और अगर हर चैनल खुद को नंबर 1 बोलता है तो किसकी बात आप सही मानेंगे? ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ये कि खुद अपनी पोल खोल के रख देते हैं। कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसकी पोल मैं खोल कर रखूंगा। Unquestioned and challenge number 1. TV9 भारतवर्ष नंबर 1 है। Times Now has emerged as the most watched channel. लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है लंबे अरसे बाद। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सारे मिलके आपको पागल बनाएंगे और फिर स्टूडियो में सेलिब्रेट भी करेंगे। Many congratulations to Republic Media Network. Hip hip, hip hip. Well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. लेकिन आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि नंबर 1 चैनल आखिर है कौन सा। मैं कहता हूँ जब नेटवर्क भी जनता की सही पक्ष को बताता है, तभी जश्न होना चाहिए। नंबर 1 में अपना चैनल ना देखकर अमीश देवगन इतना दुखी है कि थोड़ी देर के लिए पत्रकारिता छोड़ दिए। भूल जाइए मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी, भूल जाइए मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी, भूल जाइए मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी। इतना क्यों रो रहे हो भाई? अब आपको इन नंबर 1 चैनल्स की 1 नंबर खबरें दिखाते हैं जो वायरल हो जाती है। आज तक वाले इतना आगे भागना चाहते हैं इस रेस में कि कभी कभी खबर कोई पलट कर रख देते हैं। अक्सर क्या होता है कि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ, आरोपी ने पुलिस को गिरफ्तार कर डाला। शख्स ने धारदार हथियार से किया हमला, आरोपी ने पुलिस को किया गिरफ्तार। शख्स ने धारदार हथियार से किया हमला, आरोपी ने पुलिस को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस को किया गिरफ्तार। फिर एक बार इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमोट कर डाला, सीएम योगी से पीएम योगी बना डाला। गोरखपुर से पीएम योगी के नामांकन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गोरखपुर से पीएम योगी के नामांकन। छोटी बच्ची हो क्या? कभी ये रिपोर्टर स्टूडियो पे ही डांस करने लगते हैं। अखिलेश की साइकिल कहीं गड्ढे में धंस गई, जय हो राक्षस हो गए राक्षस। तो कभी जेट पे बैठ के पायलट बन जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। जेटे सवार হয়ে পড়েছি আমি আপনাদের বড়রিয়াঙ্কা শহর ঘুরে দেখাবো, চলুন আমার সঙ্গে। छोटी बच्ची हो क्या? देश संकट में है। कभी प्राइमरी क्लास के बच्चों के समान लड़ते हैं। ये हो क्या रहा है? चिकने लफंगो लुक्खो लंपटो ओ जाहिल दुष्ट चिरकुट। Now it's becoming laughable. और ये किसी टॉम एंड जेरी के एपिसोड से कम नहीं लगते हैं जब ये आपस में भिड़ते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर
अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। अमीश देवगन ने इस बार बहुत तीखे सवाल किए क्योंकि ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील था, खास तौर पर उनके लिए। आप भी इस कार्यक्रम को अपने परिवार के सहित जरूर देखें। आपने जनाब बोला कि दलाल जो है वो अभद्र भाषा नहीं, यही बोला ना आपने, दलाल अभद्र भाषा नहीं है। परिवार में किसी सदस्य को बोलेंगे ये दलाल इधर आओ, बोलते हो आप? गर्मी इतनी बढ़ गई है कि इस पे भी चर्चा होना तय था। एबीपी न्यूज ने बढ़ती गर्मी का कारण और इसका दोषी ढूंढ निकाला। और देखिए, देश में जो है गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अमीश देवगन ने भी गर्मी में एक दिलचस्प डिबेट कराई। गर्मी का भी अब धर्म हो चुका है। ये गर्मी का धर्म कैसा होता है? अमीश भाई, जूता उतार के मेरे सर पर मान लो, पर ऐसे सवाल ना पूछो भाई। इतना क्यों रो रहे हो भाई? जी न्यूज के सुधीर चौधरी ने नॉनवेज नहीं खाने की सलाह दी। लोगों के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। टाइम्स नाउ की नाविका कुमार ने तो भजन भी सुनाया। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। फिर इनकी मासूमियत पर भी चर्चा हुई। आपको हमारे बारे में कुछ कहना चाहिए। देखिए, आप तो मासूम हैं, इनोसेंट 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 बहुत इनोसेंट हैं आप। प्यारी समझ गई। वैसे तो कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बरखा दत्त का ये एक इंटरव्यू देखिए जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने खाना खाते खाते पूरा इंटरव्यू ही दे डाला। और इंटरव्यू भी कैसा? आपने एक बयान दिया कि आप अपना ये रिकॉर्डिंग जो आपने की है ना, इस रिकॉर्डिंग को सुनना कि एक ही सवाल पे आधा घंटा आप घुमाती रही। आप क्यों घुमा रही हो ये मैं भी समझ रहा हूँ। आप मेरे से क्या बुलवाना चाहती हो इतना मैं समझता हूँ। हमारे मूल भाव आपका क्या है? ये मैं आपका मैं सुनो आप, मैं आपका बहुत पुराना दर्शक हूँ। मैं एनडीटीवी से आपका दर्शक हूँ, मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपको बहुत सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं सुनता, इसलिए मैं समझता भी हूँ थोड़ा सा कि आप कहाँ ले जाओगे मुझे। बुलडोजर की तोड़फोड़ वाली रिपोर्टिंग देखिए और इसको लेकर अंजना ओम कश्यप की उत्सुकता देखिए। जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। और इन सब पर ऐतिहासिक तरीके से आप देख रहे हैं बुलडोजर चलता हुआ ये दिख रहा है। ये जहांगीरपुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लाइव आप देख रहे हैं बुलडोजर को चलते हुए। जितना इलीगल एंक्रोचमेंट है सब पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कितना दिलचस्प नजर आ रहा है इनको ये नजारा। वो टूटेगा और इनको सब जानना है, क्या गिरा, कहाँ गिरा, कितना गिरा। आपने कौन सा तोड़ा भैया? तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया। इसकी क्या वजह है? वैध निर्माण, ये वैध निर्माण है भैया। इसी को तोड़ोगे आप, इसी को तोड़ोगे। देखो आप, वो दूर से इशारा कर रहे हैं। अब इनके अंदर वो छोटा बच्चा देखिए जो बुलडोजर में चढ़ना चाहता है। हाँ, इधर जा रहा हूँ। मैं चली जाऊँ उसमें, तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग एक क्रेन में ही सवार हैं। फिर वो बुलडोजर वालों से पूछ के उनको तंग करने वाला बच्चा भी इनमें नजर आया। मैडम प्लीज क्या झुग्गी पे भी चलाओगे आप लोग? क्या झुग्गी पे भी चलाओगे आप लोग? फिर जब इन बच्चों को ये बुलडोजर वाले भैया भगा दें तो क्या होता है? थोड़ा सा अभी गाड़ी ट्रेन पीछे चल रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। मीडिया वालों की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता है जब बॉलीवुड में किसी की शादी हो जाए। पागल हो गए, जितने फैंस यहाँ आए थे वो सब एक्साइटेड थे। फोटो ऑप किया और फोटो ऑप करने के बाद रणवीर ने आलिया को अपनी गोद में उठाया और वापस वास्तु के अंदर चले गए। आप देखिए कितने एक्साइटेड। बस बहुत हो गया। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। रणबीर कपूर ना इस टाइम यही बोल रहे होंगे, गुनगुना रहे होंगे। अलग अलग तरीके से खबरें चलाते हैं। फ्लावर्स वाले आज के डेकोरेशंस चालू हो चुके हैं। अभी हमने देखा कि एक रिक्शा भर के लाइट्स भी आ चुके हैं। छोटी बच्ची हो क्या? इनके वैवाहिक जीवन की भविष्यवाणी भी कर डाली। So Divya, tell us what does the card tell us about the couple? Married life looks like Alia will be holding the control over here, but yes, it's good. I will not give it 100% marks, but yes, it's fine. अब आपको एक हंसमुख, खुश और प्रफुल्लित डिबेटर से मिलवाते हैं जो सबसे नए बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गए। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे।
देने पड़ते हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको, मुझे अफसोस हो रहा है। केला 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 केले का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। लोग आते हैं, इनको जितना सुनाते हैं ये उतना ही ज्यादा दहाड़ मारकर हंसते हैं। आप क्या मस्खरे हैं क्या जो हंस रहे हैं? क्या कोई मजाहिया ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। हंस हंस के सामने वालों को अंदर से रुला के मारते हैं। अजीब तमाशा है। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, सामने वाला खिसिया जाए ऐसा ये हंस हंस के उसको बेइज्जत करते हैं। क्या राज है? आपकी सारा डिबेट थोड़ा सा साइड में रखें और हमें ये बताएं कि आप ये किससे इंस्पायर होकर कर रहे हैं, क्योंकि ना ऐसा अमरीश पुरी हंसते थे, ना ऐसा वो शाकाल आपके फिल्म थे वो हंसते थे, ऐसा तो कोई भी नहीं हंसता था। ये तो मैंने सिर्फ हाइना को देखा है ऐसे हंस। कुछ लोग तो हंस के बात टालते हैं, लेकिन ये वो हैं जो हंस के बात को और भी बढ़ाते हैं। टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमित भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूँ, ये टपोरी उठाई गिरा अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं रख सकता। पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरी भाषा जानता होगा तू। तू तो भक्का बदमाश है एक नंबर का। आर यू कॉमेडी में? अब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें तो एक रिपब्लिक की रिपोर्टर पहुंची रशिया। मैं हूँ आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद हैं जिनको रूस की तरफ से घेर लिया गया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और वहाँ ऐसी रिपोर्टिंग कर डाली कि लोग खबर छोड़कर उनके ऊपर फोकस करने लगे और उनके डांस पर फोकस करने लगे। रूस के वॉरशिप को डुबोने का यूक्रेन ने चीख कर चिल्लाऊंगा। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी। अलग अलग मैशअप और फनी मीम्स इन पर बनने लगे इनकी अद्भुत एनर्जी देखकर। में डुबोने का बड़ा दावा किया है। कंट्रोल। एक मीम में देखिए कि कैसे रशियन पीएम इनकी रिपोर्टिंग देखकर खिलखिला रहे हैं। रूस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद हैं जिनको रूस की तरफ से घेर लिया गया है। अब इंडिया टीवी के आचार्य इंदु प्रकाश का व्लादिमीर पुतिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखिए। और अभी भी दुनिया में जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन इज डूइंग बैड फॉर वार, तरह तरह के उकसाए हुए आंदोलन होते हैं। इतना प्यार कब हुआ मुझसे? कि क्या व्लादिमीर पुतिन को कोई खतरा है? षड्यंत्र होंगे लेकिन उनकी जान को कोई भी खतरा दूर दूर तक नहीं। मैं नहीं मानता। उनकी कितनी फिक्र है इनको कि उनकी कुंडली देखकर भविष्य बताने लगे। और पुतिन साहब का राहुल 99%। और स्थानाधिपति जो है वो इस चाल को पुतिन को षड्यंत्रों से बचाएगी। फिर वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं भी बताने लगे। आपको बता दूं कि परमाणु युद्ध की संभावना केवल 37% है। 3737। वहीं TV9 भारतवर्ष देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वर्ल्ड वॉर करवा कर ही मानेंगे। और क्या इसे ही कहा जाएगा विश्व युद्ध का आगाज? जंग के 63वें दिन मई महीना बारूदी कैलेंडर में महायुद्ध वाला साबित हो सकता है। इनकी उग्र रिपोर्टिंग देखकर रशिया यूक्रेन वालों का खून खौल जाए। इन्हें देख व्लादिमीर पुतिन को भी लगता होगा कि आखिरकार हमारी जानकारी इनको मिल कहां से जाती है। जिस तरह के हालात है उसमें प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। समंदर में मुस्तैद पुतिन आर्मी की वो फोर्स कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन मछलियां हैं जो सेना के कमांडो की तरह ट्रेन है, जो जाबाज जवान की तरह चुस्त दुरुस्त है, जिनकी आंखों में दुश्मन की हर हरकत कैद है। आपको ये सब देख के लगेगा कि पुतिन से ज्यादा तो TV9 वालों को पता चल जाता है। ये यूरेशियन भालू रूस के पौरुष, उसके आत्मसम्मान, उसके गर्व का प्रतीक रहा है। तो कभी ये पुतिन के खूंखार भालू से भी मिलवाते हैं। कभी भी लाने की कसम खाई है अपना खूंखार भालू। जी हाँ, पुतिन का ये खूंखार भालू जहाँ से गुजरता है वहाँ की धरती इसकी गर्जना से हिल जाती है। क्या अमेरिका और नाटो भी इसके खूंखार जबड़े का शिकार बन जाएंगे? कुछ भी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। वो अगले पल क्या कर लेंगे किसी को नहीं मालूम, इसीलिए पुतिन की बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर वाकई एटम बम तक बात आई तो फिर कई एटमी मुल्कों वाले चेहरे आमने सामने आ जाएंगे और एक डेथ रेस शुरू हो सकती है। और कोई कैसी भी खबरें चला ले, ये चैनल टस से मस नहीं होता है और अपनी वर्ल्ड वॉर रिपोर्टिंग को जारी रखता है। आने वक्त में
कहीं ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। क्या पुतिन परमाणु हमले की दिशा में एक कदम और बढ़ गए हैं? क्या पश्चिम की दहलीज पर रूस का एटमी जखीरा बड़े तनाव की वजह बनने जा रहा है? ऐसे ग्राफिक्स, धमाकेदार म्यूजिक, टैगलाइंस, टाइटल्स लगाते हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी खून खौल जाए। सनसनीखेज दावा, मैं दुनिया मिटा दूंगा। ड्रैगन की वर्ल्ड वॉर डिजायर, कयामत के घोड़े अपने रास्ते पर हैं। रूस यूक्रेन की जंग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, मार्क मिले का ये कहना है, और इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 यानी विश्व युद्ध एक जैसा युद्ध लड़ा जा रहा है। इन्होंने अपना एक अलग ही वर्ल्ड वॉर जर्नलिज्म चला रखा है। ड्रैगन कंट्री ने सुपर पावर अमेरिका को आर पार की जंग का ओपन चैलेंज दिया है। आज यूक्रेन दिखाने की वजह यह है कि पुतिन अब डोनबास के कब्जे के बाद बहुत आगे जाने वाले हैं। टाइटल्स ऐसे कि हॉलीवुड एक्शन मूवीज भी फेल हैं। एटम फेस, डेथ रेस, द डिक्टेटर्स प्लेबुक, न्यूक्लियर नोटबुक, न्यूक्लियर फियर, वर्ल्ड वॉर नियर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, द फाइनल कॉल। सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी पूरी तरह से जी। ये देखो लिस्ट तो मेरे पास है जी असली, ये देखो जी मानक जी लिस्ट मेरे पास रखी है, इसमें केजरीवाल जी ने दी है मुझे, ये 40 MLO की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी, इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे MLA हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो आज तक वाली अंजना ओम कश्यप जी कहाँ है? हाँ। इन्होंने ऑडियंस का जीके टेस्ट किया है, कीजिए। हाँ। मुझे जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, आप में से कितने लोग गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? हाथ उठाइएगा। एक स्टूडेंट को नाम नहीं पता है गुजरात के मुख्यमंत्री का, एक स्टूडेंट को नहीं पता है। गजब बेइज्जती है। अब मजे की बात देखिए कि इसी चैनल ने यानी कि आज तक ने जीके की सारी किताबों को गलत ठहरा दिया जब उन्होंने रामायण की ये रिपोर्टिंग करी। को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था। उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। क्या बोले मैं समझा? रामायण की कहानी ही बदल कर रख दी। उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। न्यूज नेशन वाले न्यूज की दुनिया में अपना एक अलग ही फील्ड पकड़ कर बैठ गए। क्या वाकई में हम एलियन से संपर्क साधने के करीब पहुंच चुके हैं? बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। और इस फील्ड में अपने जर्नलिज्म का टैलेंट दिखाए पड़े। दरअसल वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं। ये नए प्रकार के रेडियो सिग्नल हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बोले बेटा मस्ते नहीं। वहाँ के एक पॉपुलर एंकर हैं जो आजकल अपने शोज में लगातार एलियंस और स्पेस की रिपोर्टिंग दिखाई पड़ी है। शनि ग्रह का जो चांद है, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। शनि ग्रह का जो चांद है वो एलियन की बस्ती है। वाह दीदी, वाह दीदी। शनि ग्रह का जो चांद है वो एलियन की बस्ती है। दीदी। और टैग लाइन्स ऐसी ऐसी कि एलियंस भी हंस पड़ेंगे। हाँ ये कर लो पहले। पहली बार सामने आया 3 आंखों वाला एलियन। एलियंस और उनका कब्जा। महासागर में मौजूद है एलियन लोक, पानी के नीचे रहता है दूसरी दुनिया का प्राणी। एलियंस का चक्कर, वर्ल्ड घन चक्कर। में अब बात करते हैं एलियंस के चक्कर की, जिसने दुनिया को घन चक्कर बना रखा है। फिर ये सबसे फुर्सत मिली तो इन्होंने लोगों को ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि किसी का भी मन डोल जाए। चौंके मत, ऐसा भी मुमकिन है। तैयार हो जाइए क्योंकि होने वाली है हीरो की बरसात। क्या हो अगर आपको पता चले कि हीरो की बारिश हो रही है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हीरो की बरसात हो सकती है क्योंकि नासा के वैज्ञानिक इन ग्रहों पर हीरो के अकूत खान होने का दावा कर रहे हैं। राधे राधे राधे। नेपच्यून और यूरेनस पर हीरे का बड़ा भंडार हो सकता है। इसके पीछे थ्योरी दी गई है इन ग्रहों पर बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन का मौजूद होना। पैसा ही पैसा होगा। आज या तुम रहोगी या मैं। और हाल ही में वैज्ञानिकों को ऐसा हीरा मिला है जो धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की देन है। अच्छा, यानी उल्का पिंड से मिला है चमचमाता हुआ डायमंड। हमको सिखा रिया है। मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। टीआरपी की चोरी वाले केस में
रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट मिल गई। ईडी ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दे दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। अर्नब गोस्वामी का वायरल डांस स्टेप फिर एक बार वायरल हो गया। और फिर रिपब्लिक ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा बुलंद कर दिया। खन्ना जी वो दिखा नहीं रहे आज तक वाले, चू तक नहीं दिखा रहे, 1 मिनट तक नहीं दिखा रहे मुकेश खन्ना जी, वो मुंह फेर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए अगर ये आप नहीं दिखाते आपकी रिपोर्ट को। दिखाएंगे, उनको दिखाना पड़ेगा, उनके बाप को भी दिखाना पड़ेगा। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य भी आ गए सबके मजे लेने अर्नब के सपोर्ट में। अर्नब गोस्वामी भी यहीं पर है, निरंजन भी यहीं पर है, श्रवण सेन भी यहीं पर है, सुचारिता भी यहीं है, सोहेल यहीं है, श्वेता त्रिपाठी यहीं पे है, और जितने भी लोग थे जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी सब लोग इधर ही हैं। ये सचिन वाजे कहां पे है? खत्म है ना। अनिल देशमुख कहां पे है? बाय बाय। ये कमिश्नर साहब हैं अपने, ये परमवीर साहब, ये कहां पर हैं? ये लोग कहां चले गए जो इतने घोड़े पे सवार थे, तलवार लेके सबकी गर्दनें काट देंगे? टाटा, गुड बाय। के बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के, बिना किसी भी चीज के, सिर्फ एक एंकर अपना माइक लेके और एक कैमरा पर्सन अपना कैमरा लेके ये लड़ाई लड़ी, और ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग जेल में हो रही है। और ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग जेल में हो रही है। मैं फिर कहूंगी, किसी कोई जेल में है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हमें कोई खुशी नहीं है इस बात की। कोई जेल बहुत में खुशी है, मुझे तो बहुत खुशी है, लेकिन कर्मा है सर। नहीं, मुझे बहुत खुशी है। ये अर्नब के घर में घुसे, इन्होंने अर्नब के घर में घुसे, उसके परिवार के साथ बदतमीजी करी, मुझे बहुत खुशी है। ये लोग जेल में हैं, थैंक यू वेरी मच। अब तुम रहो बेटा जेल में। आज तक चैनल जिसने टीआरपी के बारे में काफी रिपोर्टिंग की थी, रिपब्लिक वालों ने उन्हें जमकर घेरा। Why doesn't Aaj Tak do a program on this? I would really appreciate it. In fact, I want to make an offer tonight. Gaurav, that I will come on the program and Gaurav Arya will come. क्यों गौरव? We'll both go on India Today आज तक, उनकी रेटिंग भी ज्यादा हो जाएंगी। We will give our perspective. हम तो, Swapnil, we are good people. We want to support the truth, so we'll go. उनके नए शो ब्लैक एंड व्हाइट और वहाँ के एंकर सुधीर चौधरी को भी घेरा। कौन ब्लैक कौन व्हाइट? There's another, elderly fellow who was having a fanboy moment with Parambir Singh, happily interviewing him gleefully. These are, ladies and gentlemen, what I call the pariahs of journalism. वैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले सुधीर चौधरी की बात करें तो जिस तरह ये हर चीज का एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, उस चीज को लेकर इनका काफी मजाक बनता है। हर चीज के फायदे और घाटे बताते हैं। यही सब करके तो ये अपने आप को शेर समझते हैं। एक बार तो इन्होंने इंडियन रुपीस के गिरने के भी फायदे बता दिए। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। क्या बात करता है यार? रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। क्या बात है सर? और जैसे जैसे करेंसी गिरती है, तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। क्या बात, ये बात है। भारत में बाहर देश से जब चीते मंगाए गए तो इंडियन मीडिया वाले चीता चीता के नारे लगाने लगे। चीता 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 चीता, मोदी मोदी के नारे गूंजे। हमारे देश की मिट्टी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये परदेसी। अच्छा। एबीपी न्यूज वाली रूबिका लियाकत तो खुद चीता बन के बैठ गई। छोटी बच्ची हो क्या? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। टाइम्स नाउ नव भारत के एक बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं सुशांत सिन्हा, जिनके ड्रेसिंग रूम का वीडियो वायरल हो गया, जहां वो थोड़ा मेकअप शेकअप कर रहे थे। इंडिया टीवी के एक एंकर हैं जिन्होंने T20 के वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन का ऐलान कर दिया जिसे सुन के इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन भी चकरा गया। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा T20 वर्ल्ड कप के में ओपन करेंगे राहुल गांधी। ओपन करेंगे राहुल गांधी। ओपन करेंगे राहुल गांधी। कह दो कि ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। अब कुछ न्यूज शोज की एक से बढ़कर एक हेडलाइंस भी देख लीजिए, इनकी क्रिएटिविटी पे गौर करिए। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वेल डन, वेल डन। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scams, hitting the licks in the. अब क्रिएटिविटी को एक बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचा देने वाली जी न्यूज की एंकर अदिति त्यागी से मिलिए, जिन्होंने क्या खूब शो चलाया। कोई सेंस है इस बात?
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कहाँ की बात को कहाँ ले गई, क्या से क्या जोड़ा है। ये पूरा यकीनन सुनकर आप सोच रहे होंगे कैसी खबर है, ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में इनकी शो के हेडलाइन और इनके न्यूज का कंटेंट देख के आपके पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर के मुताबिक हिंदू महिला निशा ने बेटे को और मुस्लिम महिला रेशमा ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी से बच्चों की अदला बदली हो गई। रेशमा की बेटी निशा के पास और निशा का बेटा रेशमा की गोद में आ गया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। वैसे इंडियन मीडिया की क्रिएटिविटी की बात करें तो जब भी कुछ बड़ा देखने लायक तमाशा होता है तब इनकी क्रिएटिविटी खूब निखर निखर के बाहर आती है। हाल ही में जब ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था तब देखिए कैसे न्यूज एंकर्स हेलीकॉप्टर में बैठ के झांक रहे थे। ट्विन टावर में ब्लास्ट का बटन जो है वो ब्लास्ट एक्सपर्ट चेतन दत्ता दबाएंगे। कुछ लोग तो लिफ्ट में चढ़ गए थे तो कुछ लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर कर रहे थे। Never gone on a crane before and neither have I gone in my wildest dreams. I would have never imagined going on this crane wearing these heels. बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात करो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 4 घंटे 48 मिनट और 41 सेकेंड। जी हाँ, बस इतना वक्त बचता है जिसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट होगा। At 2:30 कितने शानदार विचार रखते हैं। रिपब्लिक का ऑपरेशन ऑक्टोपस पे एक शो देखिए जिसमें इन्होंने ऑक्टोपस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, पूरा का पूरा ऑक्टोपस ही बना दिया। आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन ऑक्टोपस है क्या। पीएफआई के खिलाफ ईडी और एनआईए का ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्टोपस। अब एक्टिंग और ड्रामेबाजी की ही बात हुई है तो बात करते हैं सबसे उभरते हुए ड्रामेबाज न्यूज एंकर की, जो कि है प्रदीप भंडारी। इनकी एक्टिंग देखिए। तो आज महा छापे 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 छापे। अरे असली डर तो शायद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये वही हैं जो कभी साइकिल चलाते हुए रिपोर्टिंग करते हैं तो कभी दौड़ते भागते रिपोर्टिंग करते हैं तो कभी ऑटो के ऊपर बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। रिपब्लिक से अलग हो जाने के बाद अब इंडिया न्यूज में इन्होंने अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा निखार लिया है और अब ये भावनाओं में बह जाते हैं। कैश मिलता है 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 नहीं, और घंटियां वंटियां बजाते हैं। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार को एक बार एक पैनलिस्ट पहचान नहीं पाया तो उन्हें बुरा लग गया। अंजना जी, जब ये पॉलिसी नाविका है मेरा नाम। चाइना में तख्ता पलट की खबरें फैलने लगी थी तो चाइना के प्रेसिडेंट भी लाइमलाइट में आ गए थे। जिनपिंग हो गए गायब। क्या चीन के सबसे शक्तिशाली शख्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का वाकई तख्ता पलट हो गया है? चीन में तख्ता पलट की तैयारी, काउंटडाउन शुरू। क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ अंदर ही अंदर दहक रहा बगावत का लावा फटकर बाहर निकल गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? ऐसे में इंडियन टीवी डिबेट्स में भी इन पे शो हुआ। में कुछ तो गड़बड़ है। कैमरा हर बड़े नेता के चेहरे से गुजर रहा है, लेकिन जब शी जिनपिंग के चेहरे के पास से ये गुजरा तो उनके चेहरे पर एक तनाव दिख रहा था। एक से एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट आकर बैठे। एक पैनलिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम सही ना लेने की ठान ली थी। मिलियंस ऑफ चाइनीज बहुत खुश थे ये खबर सुन के कि पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसका तख्ता पलट दिया गया था। हर प्रकार के नाम देने लगे। ये जो नाम लिए हैं हमारे प्रोफेसर साहब ने, ये टोंग छांग पांग छांग गुन खा तोंग था पो था पो। वहाँ के प्रेसिडेंट जिनपिंग का हर प्रकार का नाम ले लिया, बस उनका सही नाम नहीं लिया। जो ऑर्डिनरी चाइनीज सफर कर रहा है उसकी छवि जो खत्म हो चुकी है सर, उसका जिम्मेदार केवल ये पिंग पिंग साहब है। एक से एक नामकरण करने लगे, पूरा देर उनके नाम से खेलते रहे। सब चाइनीज लोगों को कहना चाहिए दुनिया में एक भगवान है, वो है पिंग पोंग।
ये पीएलए को बहुत पुश कर रहा था। पिंग पोंग को मिलिट्री का कोई तजुर्बा नहीं है। इंसल्ट को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लेने वाले न्यूज 18 के अमीश देवगन को फिर से किसी ने धमकी दी। इस बार कुछ लाल करने की धमकी मिली है। क्या चीज लाल करेंगे आप? ऐसे में वो फिर वायरल हो गए। क्या चीज लाल करेंगे आप? क्या चीज लाल करेंगे आप? आदिपुरुष टीजर कंट्रोवर्सी में अमीश देवगन ने खूब सारे शोज किए, काफी गुस्सा हुए। फिर इस डिबेट में नासिर अब्दुल्ला भी आ गए। आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वाह, सब टॉयलेट जा, काफी जरूरी मुद्दे पे डिस्कशन हुआ। सब टॉयलेट जाके आप नहीं जाके भगवान की बात हुई। ऐसे में अमीश देवगन का बजरंग बली पे ज्ञान देने वाला वो पुराना वीडियो फिर वायरल हो गया। और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या बोला? बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या बोला? बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़। क्वीन एलिजाबेथ पे रिपोर्टिंग करना इंडियन मीडिया के लिए कितना जरूरी था वो देखिए। इतनी डिटेल में रिपोर्टिंग हुई है और इनके टैगलाइंस और टाइटल्स पढ़ के आपको लगेगा कि इन्होंने कितना दिमाग लगाया। एक थी रानी, खत्म कहानी, बाय बाय महारानी। ये लोग एलिजाबेथ की पूरी कहानी सुनाने लगे। बल्कि एलिजाबेथ तो चुलबुली, शरारती और मजाकिया इंसान। एलिजाबेथ को खाने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी तो वो था लहसुन। अब कोहिनूर दूर नहीं, अलविदा एलिजाबेथ। आज तक के न्यूज एंकर सैयद अंसारी को आप जानते होंगे। क्वीन एलिजाबेथ की रिपोर्टिंग करते करते इन्होंने काफी अलग ही लेवल का वाहियात सवाल किया। लॉजिक को दूर दूर तक ढूंढ नहीं पाएंगे आप इनके सवाल में। सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे? ऐसा सवाल जो कोई बच्चा भी ना करे। या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्या बात करते हैं यार? बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा मजाक तो तब हो गया जब तालिबान ने यूक्रेन और रशिया को शांति बनाए रखने की अपील करी। रूस और यूक्रेन की जंग में तालिबान शांति की पैरवी कर रहा है और दोनों देशों को हिंसा से दूर रहने का ज्ञान भी दे रहा है। आर यू कॉमेडी मी? बात तो अच्छी ही है, मगर जहाँ से आ रही थी वो लोगों को हजम नहीं हुई। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? इंडिया टुडे के राहुल कंवल की बात करें तो उनकी एक आदत है, ये एकदम तीखा सवाल कर देंगे और फिर आग लगा के स्माइल करते हुए बैठे रहते हैं। अरे जानकारी आपको कौन देता है? मेरी पार्टी है, मैं विधायकों को जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री को जानता हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को जानता हूँ और मुझे पता है कौन क्या कह रहा है और जो सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बाद में ये माहौल हल्का करने की कोशिश तो करते हैं मगर सामने वाला इन्हें सुना कर ही छोड़ता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि सचिन पायलट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ये जो पहले सांसदों और पत्रकारों का मैच होता था उसमें ये साथ में खेलते हैं। मैं कुश्ती भी अच्छी करता हूँ। कुश्ती भी अच्छी करते हैं। भागो मैं यहाँ से। वॉर रिपोर्टिंग में इतना धमाकेदार ग्राफिक्स कहीं नहीं देखा होगा आपने। अब देखिए कि कैसे ये धमाकेदार ग्राफिक्स स्टूडियो में ही धमाका कर देगा और एंकर को ही उड़ा देगा। అన్ని ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకుంటూ వెళ్తోంది ముఖ్యంగా ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज तक की श्वेता सिंह अपने स्टूडियो से यूक्रेन का सफर बस कुछ ही सेकंड्स में करके दिखा रही हैं। देखिए, स्टूडियो से निकली और सीधा यूक्रेन के कीव में। और यहाँ कीव की सड़कों पर हम पहुंच गए। गौरव कैसे हैं? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल्सो। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। एक हफ्ते पुरानी खबर को सायरन के साथ बजा बजा के ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखा रहे थे आज तक वाले। बंद कर दिया है, ये बड़ी जानकारी। यूक्रेनी दूतावास से झंडा जो है वो हटा दिया गया है। राजेश, ये बड़ी खबर। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। घर का बेदी ही लंका ढा रहा था। अरे अब मैं नहीं जानते खबर कहाँ से आ रही है। रूसी दूतावास को बंद हुए 7 दिन हो गए हैं। इससे गजब बेइज्जती क्या हो सकती है। गौरव ने रिपोर्ट दिखाई थी और रूसी झंडा यहाँ से 5 दिन पहले उतार दिया गया था। एलपीजी सिलेंडर के रेट क्या होंगे उस पर चर्चा हुई, मगर ये लोग कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे थे डिबेट में। ध्यान से सुनिए। जनवरी 2041 पे एलपीजी सिलेंडर का रेट देखिए। जनवरी 2041 पे एलपीजी सिलेंडर का रेट देखिए। जनवरी 2041 पे एलपीजी सिलेंडर का रेट देखिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। जी नेटवर्क की बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही अलग टॉपिक उठाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की।
চলে যাব মৌমিতা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। মৌমিতা, সেই বিরল মুহূর্ত এখন যে সবকিছুই আছে কিন্তু ছায়া নেই, অর্থাৎ এই কিছুক্ষণের জন্য আমরা সবাই জানো ম্যাজিশিয়ান। समझे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। नो शैडो डे को लेकर रिपोर्ट तैयार की, मगर मजा तब आया जब इंटरव्यू लेते ही इनकी गजब बेइज्जती हो गई। एक्सक्यूज मी, आज नो शैडो डे, आपको पता है? नो आई डिडंट नो। गजब बेइज्जती है। ओके, इज दैट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू जी? टाइम्स नाउ की नाविका कुमार की बात करें तो इन्होंने गणित का पाठ पढ़ाया। 35 + 3 यानी कि 38 नंबर हो जाएगा पूरा शिवसेना का। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई डोंट डिजर्व टू बी वन। आई एम वन शूद्रा एंड आई शुड बी सेलिंग पानी पूरी बिकॉज आई हैव नो राइट टू सिट हियर एंड बी अ जर्नलिस्ट। फिर एक डिबेट में तो ऐसे हालात बन गए कि इन्हें देश में रहने के लिए एक पैनलिस्ट से परमिशन मांगनी पड़ गई। Shudra means doesn't necessarily a caste. Who is a Shudra? He clearly said the Shudras are the one who are the invaders who came from the Aryan. The Aryans are called as Shudras. So we are invaders. Can we say, with your permission, can we live in this country, sir? और ट्विस्ट तब आ गया जब पैनलिस्ट ने इन्हें परमिशन देने से इनकार भी कर दिया। Since you are the boss and the owner of this country, can we live in this country, sir, anymore? You cannot. Will you allow us? I cannot. No. I should go. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. Where should I go, sir? Wherever I want. How dare you? How dare you? इंडियन मीडिया की हरकतों से लोग इतना ज्यादा वाकिफ हो चुके हैं कि आजकल इनकी इन हरकतों पर एडवर्टीजमेंट्स भी बनने लगे हैं। आप शांति रखिए प्लीज। मेरा नाम क्रांति है। नहीं, आप शांत रहिए। Do not shout. I hate you. Nobody shouts on my phone. शर्मा, please do not shout. I will. Sharma, I'm Chopra. Please do not shout. Nobody shouts on my phone. कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो बनाया गया। अमिताभ बच्चन ने इंडियन मीडिया के मजे ले लिए। इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? 2000 रुपए का नोट। अरे नहीं, अरे नहीं। 2000 के नोट में चिप वाली खबर पर ऐड बनाकर इन्होंने इंडियन मीडिया वालों की खबर ले ली। ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, तो पहले जरा टटोल लीजिए। अच्छा बात नहीं है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो ये थे बीते कुछ दिनों के मजेदार टीवी न्यूज के किस्से। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस चैनल में आते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। पत्रकार ही एक ऐसा जरिया है जो सरकार और जनता के बीच बैलेंस बना के रखता है। अरे तो ये हो कहाँ रहा है, पत्रकार कर कहाँ पा रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है।